इंतखाब तो इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए हैं और अब इमरान खान साहब कहते हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे। एक प्लानट ऐसा आ गया है वो पाकिस्तान के खिलाफ आ गया है। अब जो कोई भी आएगा वो आराम से नहीं आएगा, अच्छे सियासतदान होंगे तो पाकिस्तान बचेगा, लोगों में शऊर आ जाएगा सियासी तौर पर। वो प्लानट आ गया है 20 साल के लिए। क्या बताते हैं प्लैनेट्स के कोई कामयाबी होगी खान साहब को? 20 अप्रैल तक इमरान साहब के हक में सितारे। वड्डे मियाँ साहब उधर लंदन में बैठे हैं, वो कुछ वहीं पर बैठे रहेंगे प्लेतरों की तरह, या कोई हिले जुलेंगे, कहीं आए जाएंगे, या कुछ कोई मूवमेंट हो रही है उनकी? शहर बदल रहे हैं, किसी दूसरे शहर चले जाएंगे, पाकिस्तान अपनी जायदाद बेचने का सोच रहे हैं। बहुत ही ज्यादा खुशहाली का प्लानट आ गया उनका। कब वो खुशहाल नहीं रहे मुझे बताएं जरा। एक जरदारी सब पर भारी। हाँ जी, वो प्लानट चला गया। अब वजन वाला प्लानट चला गया। को बड़ा सोच समझकर, बहुत ही ज्यादा सोच समझकर काम करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।